तो चलिए फाइनली दोस्तों, तो आज की क्लास हम लेके आ गए हैं। तो आज की क्लास है बच्चियों 12th हिंदी टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर हमारा है 2 है। क्या चैप्टर 2 है हिंदी का गद्यखंड, जो आपको बिहार बोर्ड में सीधा लड़ने वाला है। आप अगर आधा भी वीडियो देख लेते हैं तो बिहार बोर्ड में लड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहने वाला है। तो देखिए, उसने कहा था, यह चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर नंबर क्या है, तो पार्ट हमारा 2 है। तो पढ़ने वाले हैं गद्यखंड का। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है। पहला नंबर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था यह किस वर्ष की रचना है, तो यह 1915 में, यह 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये बात की याद रखना है। चलिए फाइनली ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर मानना है तो बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। जयपुर, लखनऊ या हमारा है अमृतसर, चंडीगढ़। सबको पता है उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर को लिया गया है। अमृतसर शहर को लिया गया था, एक गांव था अमृतसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। और 3rd नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि वजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है। वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र हैं, तो यह है उसने कहा था कहानी के। समझ में आया कि नहीं। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र कहते हैं कौन, वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा 4था नंबर, हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। उसने कहा था कहानी। और 4था नंबर क्वेश्चन है कुछ सूबेदार ने किस कहानी की पात्र है। क्या रहेगा, सूबेदार ने किस कहानी की पात्र है। तिरछी नहीं होगा। उसने कहा था, हाँ उसने कहा था कहानी के पात्र है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा फटाफट एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा। 5वां नंबर है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्र शर्मा गुलेरी कहानी है, ये सभी को पता है। उसने कहा था कहानी है, यह चंद्र शर्मा गुलेरी का ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास को एकदम एंड तक देखते रहना है। अगर एक क्लास को स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला है ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना है। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी, प्रेम की बलिदान होने वाली कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, इनमें सभी। हमको अनुसार से लगता है कि इनमें से सभी हो जाएगा। और आपका क्या विचार है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारे अनुसार इसमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखना है, क्योंकि इस चैप्टर के 25 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में सीधा लड़ने वाला है। 7वां नंबर कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। चल विषय भी 2020 में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की क्या है, तो नहीं है। ऑप्शन देखता हूँ कि सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था हरे का हरि नाम। हमको लगता है इनमें से सभी है, लेकिन सबसे फेमस मानूंगा तो उसने कहा था, सॉरी नहीं की बात कर रहा ना, थोड़ा सा देख लेता हूँ। या नहीं की बात नहीं है, गुलेरी जी क्या कर रहा है, नहीं है रचना। तो याद रखना है उसने कहा था हरे का हरि नाम। हरे का हरि नाम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर तो डी नंबर होगा, हरे का हरि नाम। ठीक है, क्लास को एकदम शेयर करते रहिएगा। अभी तक शेयर नहीं किए हो अपने दोस्तों के पास तक शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक ना। लहना सिंह किस कहानी की पात्र है। लहना सिंह किस कहानी के पात्र है, तो यह है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र कहलाते हैं। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला 9th नंबर क्वेश्चन सभी को ध्यान देना है कि जर्मनी पलटन के मार गिराया था। जर्मनी पलटन को किसने मार गिराया था। चलिएगा बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर लगाए तो जर्मनी पलटन को किसने मार गिराया था, तो याद रखें वजीरा सिंह या लहना सिंह, बोध सिंह या सूबेदार सिंह। क्या होगा 9th नंबर क्वेश्चन को आंसर लगाए तो ऑप्शन नंबर लहना सिंह ने मार दिया था। ऑप्शन नंबर
तो करेक्ट आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर माना है तो बी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलेगा 10th नंबर, ध्यान दीजिएगा। 10th नंबर है, उसने कहा था किस प्रकार की रचना है। उसने कहा था किस प्रकार की रचना है, धर्म प्रधान नमक, चरित्र प्रधान नमक, भाव प्रधान नमक या कर्म प्रधान नमक कहानी है। तो हमको अनुसार से क्वेश्चन के आंसर लगता है यह कर्म प्रधान नमक कहानी लगता है। चलिएगा, कर्म प्रधान नमक मान है 10th नंबर क्वेश्चन पर ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर, सभी को ध्यान देना, 11th नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना बच्चे लोग। 11th नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंदा शर्मा गुलेरी की नहीं है। कौन सी कहानी चंदा शर्मा गुलेरी की है, नहीं है सॉरी। तो उसने कहा तो यह होगा तिरछी। हमको लगता है कि तिरछी नहीं होगा, बुद्ध का काटा तो होगा, लेकिन ऑप्शन हमारा बी होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेता हूँ क्या है लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन तो होबे करेगा ना, यह भी होगा, लेकिन हमको लगता है तिरछी नहीं होगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा सॉरी उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं। उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, तो याद रखना है। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंदा शर्मा गुलेरी। कथाकार जो मतलब लिखने वाला जो पार्ट है वो चंदा शर्मा गुलेरी है कि नहीं। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं तो लिखने वाला कौन है, चंदा शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं। उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, तो चंदा शर्मा गुलेरी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि तेरी गुड़माई हो गई किस कहानी के संबंध है। तेरी गुड़माई होगी किस कहानी के संबंध में बताया गया है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर बताने की प्रयास करिएगा। रोज उसने कहा था तिरछी या जूठन कहानी में नहीं होगा, तिरछी भी नहीं होगा, रोज भी नहीं होगा, तो होगा क्या, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी में होगा तेरी गुमाई होगी, जो कि लहना सिंह लड़की से यह बात को बोलते थे। और इसी तरह से 15 नंबर है क्वेश्चन कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह पंक्ति शीर्षक पाठ में से है। उसने कहा था शिक्षा, रोज या तिरिश। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति बताया गया है उसने कहा था पाठ में। कहा था पाठ में बतलाया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन सब लोग एक बार शेयर भी फटाक दे कर दीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को शेयर भी फटाक करते रहेगा। चंदा शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मायो कॉलेज अजमेर में गए। चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मायो कॉलेज अजमेर में गए थे, तो बताइएगा खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के द्वारा। तो इसका आंसर क्या माना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, खेतड़ी के राजा क्या राजा जयसिंह के द्वारा बनकर गए थे। और इसी तरह से क्वेश्चन 17 नंबर हम हो गया। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उड़ सिपाही में कुल डाला। वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी या बोध सिंह बोलने वाले थे। तो देखिए यह बोलने वाले जो हैं वो लेखक क्या हैं, बोलने वाले लेखक कौन है। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, बोलने वाले लेखक का नाम है, तो याद रखना बच्चे लोग, लेखक का नाम है सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह ये बात को बोले थे, ठीक ना। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 18 नंबर की हिंदी कहानी के विकास में यह किसने कहा कि उद्यमी मानी जाती है। उद्यमी माने जाते हैं उसने कहा था, तो उसने कहा था कहानी में यह बात को बतलाया गया था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि 19-18 क्वेश्चन में कितना सही होगा कितना गलती होगा। चलिएगा लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो गांव का नाम था उनका मांझे। समझ रहा कि नहीं,
गांव का नाम था मांझे। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का चलेगा 20 नंबर है कि सिख राइफल जमींदार का लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल जमींदार लहना सिंह का जो नंबर था 77 जो नंबर था ऑप्शन नंबर। जिस तरह से प्लॉट का नाम होता है, रिजर्व जमीन का नाम होता है, उसी तरह से राइफल का भी नाम होता है, ठीक ना। चलिए क्या क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है टाइप में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आपका इतनी ही एंड करता हूँ। और एक बार चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।